My dear students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 है। क्योंकि चैप्टर बहुत ही लंबा है इसलिए इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। तो आज पहले पार्ट का हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसको सिंपल रखा जाए। माई एम इज़ टू कीप द सब्जेक्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारे बच्चों को बहुत नीरस लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल समीकरण इन्वॉल्व होते हैं। हमने मैथमेटिकल समीकरण को नहीं लिया है, सिर्फ अंतिम उसके चरण को लिया है जिससे आपको इंफॉर्मेशन दिया जा सके विदाउट डाइविंग डीप इनटू मैथमेटिकल एनालिसिस। आई हैव जस्ट टेकन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द इक्वेशंस and have brought discussion on that। जैसा कि आप जानते हैं, thermodynamics is the study of energy changes in the chemical and physical process। We see a number of chemical and physical process in our 24 hours life, be it lab, be it outside the lab, be it automobile, be it factories, at different places there is a chemical and physical process going on। तो इसका हम अध्ययन करते हैं, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि उसमें एनर्जी चेंज, ऊर्जा में कितना रूपांतरण हुआ है। दूसरा डील्स विद द हीट, वर्क एंड एनर्जी, कितनी ऊष्मा निष्पादित होगी, कितना कार्य होगा और कितना उसमें ऊष्मा का विनिमय होगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और तीसरी चीज़ है कि कोई भी अभिक्रिया स्वस्फूर्त होगी या नहीं, जिसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच अकर ऑन इट्स ओन विदाउट सप्लाइंग एनी एनर्जी और फोर्स। स्वस्फूर्त क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो बगैर किसी अतिरिक्त ऊर्जा या बल लगाए अपने आप स्वयं निष्पादित होती हैं, उनको स्वस्फूर्ति या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हम कहते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द स्टडी, संसार का वो हिस्सा जहाँ हम रहते हैं और जिसमें हम अपना स्टडी कर रहे हैं, वही हमारा सिस्टम है। सी लुक इनटू द फर्स्ट, हियर इज ए बीकर एंड वी हैव pour some liquid into the beaker। This beaker containing the liquid plus atmosphere surrounding the beaker is the system। Here are two components of this system। Number one, the beaker in which we are performing certain experiment, and the atmosphere outside the beaker which is affecting this material। So this is the system, part of universe under study। जिस अंश का हम अध्ययन करते हैं वो अंश जो है सिस्टम कहलाता है। सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस सिस्टम में कर रहे हैं, उस सिस्टम को के अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं उसकी सराउंडिंग्स कहलाती हैं। जैसे आप तीनों बीकर देख रहे हैं, इसमें कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं जहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो बीकर के अतिरिक्त जो बाहर हल्के ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है, लाइट ग्रीन कलर में, वो क्या है? सराउंडिंग है। और दोनों मिल करके ये जो है आपका ये सिस्टम जो है, ये सब मिल करके सिस्टम है। सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। बाउंड्री क्या है? सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग।
ये दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग। जो ब्लू कलर बीकर दिख रहा है दिस इज अ सिस्टम, एंड जो ग्रीन कलर दिख रहा है दिस इज द सराउंडिंग। वी स्टडी बोथ थिंग, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। प्रिय छात्रों, जरा इस टर्म पे बहुत ख़ास ध्यान दीजिए आप। जो है नंबर 1 ओपन सिस्टम, हियर एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज फ्री। लुक इनटू द फर्स्ट, हियर एनर्जी इज गोइंग outwards and matter is coming inwards, or matter may go out and energy may come in. It means there is a mutual exchange of matter and energy, no restriction at all, free flow of energy and matter from system to its surrounding and from surrounding to its system. There is no any restriction, कोई बाध्यता नहीं है इसमें से। सिस्टम से आपका मैटर, पदार्थ और ऊर्जा सराउंडिंग्स में जा सकते हैं, और सराउंडिंग से ऊर्जा और पदार्थ आपके सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। सेकंड इज द क्लोज्ड वन, सेकंड इज द क्लोज्ड वन। यहाँ पर देखिए इसी बीकर के ऊपर यहाँ पर जो ढक्कन लिड्स लगा दिया गया है। अब क्या होगा, ओनली एनर्जी कैन गो, सिर्फ उष्मा का जो है रूपांतर जो है आवागमन होगा, इसमें जो है पदार्थ का आवागमन नहीं होगा, बिकॉज सिस्टम इज क्लोज्ड, ऊपर लिड लगा दिया। तो अब पदार्थ कैसे बाहर निकलेगा, पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा, तो सिर्फ आप जो है एनर्जी बाहर निकल सकती है या एनर्जी बाहर से अंदर जा सकती है। आइसोलेटेड, इसको हम रुद्धोष्म आइसोलेटेड सिस्टम जो है कहते हैं। आइसोलेटेड मीन्स नाइदर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर। एज आई हैव अर्लियर रिक्वेस्टेड दैट आई विल कीप माई डिस्कशन एज सिंपल एज पॉसिबल, ओनली स्टेटमेंट, theoretical discussion without diving deep into mathematical analysis। हमने कोई भी गणितीय समीकरण को इन्वॉल्व नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। ये आपका सिस्टम 3 तरीके का है। पहला है ओपन, जिसमें मैटर और एनर्जी का फ्री एक्सचेंज है फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम एंड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। दूसरा है क्लोज्ड, बिकॉज लिड इज बीइंग क्लोज्ड, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सराउंडिंग से एनर्जी आ सकती है या एनर्जी बाहर जा सकती है सराउंडिंग्स को, लेकिन जो मैटर है दैट कैन नॉट गो आउटसाइड और मैटर कैन नॉट कम इन बिकॉज लिड्स इज क्लोज्ड। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। एंड थर्ड इज द आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ आइदर द एनर्जी nor the energy nor the matter। टाइप ऑफ प्रोसेस, आपको 5 तरीके के प्रोसेस होती हैं, 5 तरीके की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला आइसोथर्मल, आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। व्हेन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज isothermal। when throughout the experiment when temperature is kept constant, then this is known as isothermal। अब इसमें दूसरा है एडियाबैटिक, नो हीट कम्स आउट एंड नो हीट गोज आउट। रुद्धोष परिवर्तन, इसमें Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। Q का, क्योंकि एनर्जी न तो आ रही है उष्मा और न तो एनर्जी उष्मा जा रही है, तो जब Q इज इक्वल टू नहीं जाएगी तो 0 और नहीं आएगी तो 0। इट्स मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस व्हेन Q इज इक्वल टू 0। थर्ड वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम of the system
is kept constant, and isobaric, here pressure is kept constant, and cyclic, when there is a change in internal energy, is zero. What is the internal energy? I will discuss later on, but for time being, you must remember these 5 terms. How many type of process are there? There are 5 type of process. Number 1, isothermal process, where temperature is kept constant. Second is the adiabatic process, when Q is 0. Isochoric, when volume is kept constant. Isobaric means where pressure is kept constant, and cyclic, when change in internal energy is 0. These are the 5 type of process you must keep in mind for further discussion. What is the internal energy? I have promised that I will discuss later on. This is the internal energy, total energy of the system. This is the total energy of the system. In coming lecture, you will find out the next term, that is the enthalpy. These 2 terms are quite different. Here only energy of the system is taken into account, and in the second case, enthalpy, the energy as well as work done under expansion or contraction is taken into account. Here only the total energy, and this total energy arises because of the kinetic energy, potential energy, and some of these energies. As you know, each matter is composed of molecules. They are in state of random motion. They collide with each other, and they collide with the wall of container, and this collision system has transformed into kinetic energy, and when they are at a 0 motion, there is a potential energy. So total energy is the sum of the kinetic energy plus potential energy of the system. Second, this depends upon the states variable. What are the state variables? Temperature, pressure, volume, enthalpy, internal energy, number of moles of gas. All these 6 are state variables. That is, their magnitude depends upon the initial state and the final state. No matters by which route the process is being carried out, किस तरीके से क्रिया को संपन्न कराया गया है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रारंभिक अवस्था में क्या टेम्परेचर है, अंतिम अवस्था में क्या टेम्परेचर है, प्रारंभिक अवस्था में प्रेशर क्या है, अंतिम अवस्था में क्या है, वॉल्यूम प्रारंभिक अवस्था में क्या है और अंतिम अवस्था में क्या है। अगर आप उदाहरण के लिए दीजिए जानना चाहते हैं तो टेम्परेचर आप जो है उसको हीट दे करके सिस्टम का टेम्परेचर रेज कर सकते हैं। आप यू कैन चर्न द लिक्विड and this churning will itself produce the energy, heat, and the temperature will go up. So whether you raise the temperature either by churning or by supplying the heat, this is not a matter of consideration. The only the things that matter is the initial value and the final value. So these are called state variables. The quantities that numerical value, the variables, which variables depends on the state of the final state and the initial state. By what so means you bring this change in the state, that doesn't matter. Initial state and the final state. These are only two things
that decides the magnitude of that particular variable. And I have already mentioned that there are 6 variables: temperature, pressure and volume. You already know number of moles, enthalpy and internal energy. There may be more state variables. I can't say that only these 6 are state variables. Just I have mentioned for the sake of example the variables which depends upon the state of the matter are called state variables. What is the state variables? The variables, the magnitude of variable depend upon the state of the matter. That is the initial state and the final state. How you bring this change in the state, that doesn't matter. Suppose I wish to go to Delhi from Lucknow. You go either via Kanpur route or via Shahjahanpur, Bareilly, Muradabad route. The route will not decide the initial and the final state of a tourist which moves from Lucknow to Delhi or Delhi to Lucknow. There are 2 routes. There may be more than 2 routes. But the final outcome will not be decided by the route. Only the initial and the final position of the man will decide. So these are the state variable. What is the first law of the thermodynamics? Delta U, that is change in internal energy, is the sum of heat and work done. Later on I will explain further this thing. For the sake, matter can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to the another form by supplying heat, either heat or by doing some work. That is, the change in the internal energy is equal to Q plus W, or in other words, this is the sum of Q and W. What is the relation in between the work and the heat? Work of expansion or compression, whether you expand a gas or whether you compress a gas, W is always equal to negative P external surroundings. Here this P is the pressure of the surrounding, and the pressure of the surrounding that imposes on the system, and delta V is the change in the volume. These are the 2 terms which are when multiplied gives the value of work done, and this magnitude is minus sign convention. Student always confuse whether we put positive sign for Q or negative sign. Similarly, positive when we put positive sign for work and minus sign for work. So here is a simple convention. When heat is absorbed, this is represented by plus Q. When heat is absorbed, this is represented by plus Q. And when heat is released, then this is expressed by minus Q. When work done on the system by the surrounding, then this is represented by plus W, and work done by the system is represented as minus W. If you keep simple thing in mind, when there ever increase in the internal energy, then there is a positive sign, and when there is a negative, there is a decrease in internal energy, we put minus sign. Let us explain. When heat is absorbed by the system, it means its internal energy will be raised up
That's why sign convention for heat absorbed is plus, and when system releases, its internal energy will go down. So heat release is minus Q. Always delta U is equal to the final state minus the initial state. If the internal energy is in the final system is less than the initial, then the value will come automatically negative, and if it higher than the initial state, then value would come in positive. These are the consequences of this statement. Heat absorbed, there will be increase in the internal energy, that's why plus Q. Heat released, there will be decrease in the internal energy, that's why this is minus Q. When work done on the system, this will raise the internal energy, and that's why W is represented by plus W. And when work done by the system, when system will work, its internal energy will decrease, and final minus initial would come to be minus. What are the reversible and the irreversible process? These are the two terms which are often asked in the examination. Kindly listen. Reversible process, a thermodynamic process carried out infinitely slowly, so that system remains in equilibrium with surrounding at every stage. अगर किसी क्रिया को इस तरीके से संपन्न कराया जाए कि क्रिया प्रत्येक अवस्था में साम्य अवस्था में रहते हुए आगे बढ़ रही है या पीछे पड़ रही है, बहुत थोड़ा अत्यंत क्षीण परिवर्तन लाया जाता है, अत्यंत कम परिवर्तन लाया जाता है। इस अति कम परिवर्तन के साथ, अल्प परिवर्तनीय परिवर्तनों के साथ जब हम कोई अब क्रिया को आगे बढ़ाते हैं और उसको साम्य अवस्था में रखते हुए, तो हम इसको थर्मोडायनेमिक, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? लाइक प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों में प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम। अगर P1 जो है प्रेशर सराउंडिंग का है और P2 जो है सिस्टम का है, तो P1 और P2 में बहुत माइनर अंतर होगा, तभी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसी तरह टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर है और सिस्टम का टेम्परेचर है, अगर दोनों टेम्परेचर दे आर डिफरिंग बाय इनफाइनाइटली स्लो मैग्नीट्यूड, अति सूक्ष्म अल्प सूक्ष्म मात्रा में अगर परिवर्तन है, अंतर है, तभी रिवर्सिबल होंगे। अगर जो है ज़्यादा का अंतर कर देंगे तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। क्यों? अब इसमें नेक्स्ट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है। एक गामा पहलवान को एक छोटे से बच्चे के साथ आप कुश्ती लड़ा देंगे तो न गामा पहलवान को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक गामा पहलवान को उन्हीं के समकक्षीय चोटी के पहलवान से आप लड़ाइए तो दोनों पहलवानों को मैक्सिमम अपने दांव पेच लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम काम होता है, क्योंकि दोनों के ताकत में, जैसे हमने रेसलिंग का उदाहरण आपके सामने रखा, बहुत स्मॉल, बहुत अत्यंत कम का डिफरेंस है, इसीलिए मैक्सिमम वर्क डन होता है और तभी रिवर्सिबल होता है। कैन बी रिवर्स विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप जो है एक कदम छोटा सा आगे रखिए और फिर उसके बाद पीछे आ जाइए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को पहला तो ये कि आपने कहा कि बहुत कम का अंतर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के प्रेशर में, सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में, और ये जो है हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में बने रहते हैं, ज़्यादा का अंतर नहीं होता, और इसीलिए हम जो है रिवर्स बैक हो जाते हैं।
एग्जाम्पल अब इसके समझिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर वेरी क्लोज टू द इंटरनल प्रेशर। एक कंटेनर में गैस रखा हुआ है, उसका कोई सर्टेन दबाव होगा कंटेनर पर। अब बाहर से हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको सिलेंडर में, आप जो 4 व्हीलर्स चलाते हैं और उसमें पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस होती है और पिस्टन। अब ये पिस्टन जो है जब नीचे जाता है तो कंप्रेशन पिस्टन के ज़रिए आपको गैस पर काम किया जाता है, और जब एक्सपेंशन होता है तो गैस पिस्टन पर काम करती है। लेकिन ये बहुत थोड़े का अंतर होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर वेरी क्लोज टू द इंटरनल प्रेशर। इन दोनों का, चाहे आप कंटेनर के अंदर रखी हुई गैस हो और सराउंडिंग का जो है कंटेनर के अंदर रखी गई गैस का प्रेशर हो या सराउंडिंग का प्रेशर हो, इन दोनों प्रेशर में बहुत बहुत कम का अंतर है। इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, और इसमें साम्यावस्था में होता है। इसको कैन बी ब्रॉट बैक टू द इनिशियल स्टेट और कैन बी ब्रॉट बैक टू द फाइनल स्टेट विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम। फेज चेंजेस मेल्टिंग और बॉइलिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप जो है चाहे मेल्ट करें कोई सॉलिड या कोई लिक्विड बॉयल करे, तो आप बहुत जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब फेज चेंज होता है, कोई चीज़ लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में आ रहा है। अब लिक्विड का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, जैसे पानी मान लो है, और वो फिर उसके बाद गैस में जो है जा रहा है। तो अब ये जो है दोनों का जो है जो फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से सॉलिड, ये रिवर्सिबल है, और दोनों में बहुत कम का जो है टेम्परेचर और प्रेशर में फ़र्क होगा। अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर होगा, और जो गैस जस्ट अभी बन रही है बॉइलिंग के जस्ट बाद जो है, वहाँ पर जो गैस, जो आपका अवस्था का परिवर्तन हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू जो है गैस, वहाँ पर बहुत कम का जो है डिफरेंस होगा, चाहे वो टेम्परेचर हो और चाहे वो प्रेशर। करेक्टरिस्टिक क्वासी स्टैटिक इनफाइनाइटली स्लो मैक्सिमम वर्क ऑप्टेंड। पहले ही हम बता चुके हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अधिकतम कार्य लिया जा सकता है, और पाथ डिपेंडेंट, ये जो होता है पाथ पे डिपेंड करता है, रूट पे डिपेंड करता है। जैसा कि पहले हमने जो स्टेट वेरिएबल्स बताए थे, वहाँ तो पाथ इंडिपेंडेंट था, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। आइए हम अब जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या अंतर है, इस तालिका में हमने आपको दिखाया है। रिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय एनी इनफाइनाइट सिमल चेंज इन कंडीशन रिस्टोरिंग बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग टू द इनिशियल स्टेट विदाउट एनी नेट चेंज। इसमें बहुत कम का अंतर रखा जाता है, इसीलिए अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में बगैर कोई विशेष परिवर्तन लाए हुए, कोई परिवर्तन लाए हुए रूपांतरित किया जा सकता है। यहाँ पर इरिवर्सिबल में प्रोसेस दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिवर्स, ठीक इसको लौटाया नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता, उल्टा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी रिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नॉट बी रीस्टोर्ड टू द इनिशियल स्टेट विदाउट लीविंग सब चेंजेस। आप कर सकते हो चेंजेस, लेकिन उसमें क्या होगा कि चेंज आ जाएगा। अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आप लौट सकते हो, लेकिन चेंज आ जाएगा। और रिवर्सिबल में विदाउट हैविंग एनी चेंज we brought the system from final to the initial state, but in this case we cannot bring back the system from final state to the initial state without having any change in the quantity। तो इसमें चेंज के बाद ही ये परिवर्तन पॉसिबल है, और ये बगैर चेंज के जो है परिवर्तन पॉसिबल है। ड्राइविंग फोर्स, जैसा कि पहले ही बताया कि जो दो अपोजिट फोर्सेस हैं, उसमें उनके मैग्नीट्यूड में, उसके परिमाण में बहुत
कम का अंतर होगा, आकर्स विदाउट इनफाइनाइट सिमल डिफरेंस इन द प्रेशर और इन टेम्परेचर। चाहे सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर हो, बहुत डेल्टा पी का मान बहुत सूक्ष्म होगा, उसी तरह डेल्टा टी का मान बहुत सूक्ष्म होगा। आकर्स विथ इनफाइनाइट डिफरेंस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में बहुत का अंतर होता है, यहाँ पर बहुत कम का अंतर है फर्स्ट में, रिवर्सिबल में, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा का अंतर है। दैट्स वाई दिस सिस्टम कैन नॉट बी ब्रॉट बैक फ्रॉम फाइनल स्टेट टू द इनिशियल स्टेट विदाउट हैविंग एनी चेंज इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल। पाथ फॉलोज ए वेल डिफाइंड पाथ, इसका रूट जो है एकदम निर्णायक होता है, उसी रास्ते पर चलता है। पाथ इज नॉट वेल डिफाइंड, इसमें पाथ जो है डिफाइंड नहीं होता। इक्विलिब्रियम सिस्टम रिमेन्स इन थर्मोडायनेमिक थ्रू आउट, हमेशा जो है पूरे परिवर्तन के अवस्था में वो आपके साम्य अवस्था में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और यहाँ पर जो सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस परिवर्तन इरिवर्सिबल परिवर्तन के दौरान ये साम्य अवस्था में नहीं रहेगा, बल्कि और किसी रूप में चला जाएगा। वर्क, यहाँ पर हमने आपका दो पहलवानों का उदाहरण दिया जिनके दक्षता में बहुत सूक्ष्म अंतर है। उस वक्त जो है जो कुश्ती होगी, दमदार कुश्ती होगी और पूरी जो है पब्लिक तालियां बजाती हैं। इसीलिए जोड़े में जब 25 किलो वेट में, 50 किलो वेट में, 100 किलो वेट में, और जब दोनों पहलवान दमदार होते हैं, चाहे 50 किलो वाला हो चाहे 100 किलो वाला, 100 किलो वाले की टक्कर 100 किलो से, 50 किलो की टक्कर 50 से, और दोनों एकदम बहुत माइनर डिफरेंस होता है उनके माइटी पावर में। इसलिए मैक्सिमम कुश्ती में दाव पेच पसीना निभाना पड़ता है, मैक्सिमम वर्क डन। और हियर लेस वर्क डन बिकॉज देयर इज ए लार्ज डिफरेंस। एक जो है बच्चे को एक बहुत बड़े पहलवान से आप लड़ा दीजिए अखाड़े में, तो उसमें बड़े पहलवान को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लेस वर्क इज डन। स्पीड इनफाइनाइटली स्लो, बहुत ही अति सूक्ष्म होगा। और यहाँ पर फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस, बहुत ज़्यादा जो है अंतर होगा और स्वस्फूर्त होगा। जैसे हमने गैस बताया, लिड जो ही कंटेनर में, इफ देयर इज गैस confined within a container and you open the lid of the container, spontaneously gas will come out, no work is being done. तो ये आपका ये आज का जो है टॉपिक था। लेटर आई विल डील some more aspects of the thermodynamics. Thanks a lot.